गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं अश्विनी भारद्वाज आज आपके साथ 10th क्लास का थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन बताया था और ये बताया था कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो उसमें बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही है। छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो 2 डिग्री का होता है, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसी में जब हम कोई कांस्टेंट इक्वेशन की तरह इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं, जैसे यहाँ हमने कुछ 8, 3 या 0 भी लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये सब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। फिर बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। और जो रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में, ये कोफिशिएंट जो ABC हों वो होता है, वही सेम रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और इन कोफिशिएंट्स के बीच में होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। एक और बात मैंने बताई थी कि हम ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करने के हमने आपको बताए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम इस एक्सप्रेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं और फिर जब ये फैक्टराइज हो जाता है तो हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के ज़ीरोज़ निकालते हैं। सेम तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने का है कि हम इस एक्सप्रेशन को, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करा था, ठीक उसी तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, है ना। इस तरह से ये 2 फैक्टर्स में हो जाएगा क्योंकि ये 2 डिग्री का है। और फिर हर एक फैक्टर को हम इक्वल टू 0 रख के x की जो वैल्यूज़ आएंगी, जैसे इसमें -α -β आएंगी, तो वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। इसके पॉलिनोमियल्स में हमने केवल एक मेथड पढ़ा था जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, लेकिन यहाँ पर हम 2 मेथड पढ़ेंगे, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस वाले लेक्चर में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कवर करेंगे। तो देखो बेटा, एक हमने एग्जांपल यहाँ लेके आपको समझा रखा है। ये है 3x² + 5x - 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके आता है बेटा -6। अब -6 कि हम फैक्टर्स इस तरीके से करते हैं कि उसका ऐड आ जाए, ऐड करके आ जाए 5। तो क्योंकि ये नेगेटिव है, -6 ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा और उसका सम 5 आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब बड़े वाला पॉजिटिव आए। तो 6 और -1 इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर उसको हम इस 5x को स्प्लिट कर लेंगे, है ना। 3x² + 6x - x - 2। फिर इसमें से बेटा हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन लेकर ये आ जाएगा x + 2 और इसमें से -1 कॉमन लेकर ये भी x + 2 आ जाएगा। फिर x + 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब हम x + 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो x + 2 कॉमन लेकर यहाँ बचेगा 3x और इसमें बचेगा -1। ये फैक्टराइज हो गया। हर एक फैक्टर को हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। जब इसे पुट करेंगे और इसे पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। यही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है बेटा, देखो, है ना। तो कितना आसान है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका इसमें और बताता हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव है ना, जिससे आप एक ही लाइन में इसे कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ये एग्जांपल है बेटा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इस -5 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। इसके आप पहले फैक्टर निकालो, जैसे हमने आपको बताया ये नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, क्योंकि बड़े वाला पॉजिटिव होगा तभी 2 आ सकता है, तो इसलिए 5 और -3 इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखो इसके डायरेक्ट रूट्स निकालने का तरीका बहुत फास्ट है कि ये जो 2 फैक्टर आए इनके साइन चेंज करो और ये जो x² का कोफिशिएंट है 3, इससे डिवाइड कर दो, है ना बेटा। तो ये x² का जो कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो पहला क्या आ जाएगा, इसका साइन चेंज करो -5 और x² का कोफिशिएंट 3 है उससे डिवाइड कर दो। इसका साइन चेंज करो 3 और x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो एक
रूट आ गया -5/3, दूसरा आ गया 3/3 1। देखो ये आंसर आ रहे होंगे, है ना। मैं एक में और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये है हमारा, फिर से समझो, देखो कितना फास्ट तरीका है। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो -60 आ जाएगा। -60 के फैक्टर करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, है ना। और ये हमारा 17 पॉजिटिव है, इसलिए बड़े वाला 17 आएगा। तो हम फैक्टर करेंगे 20 और 3, क्योंकि 20 और छोटे वाला आएगा माइनस, तो 20 - 3 17 हो जाएगा, और 20 × -3 60 हो जाएगा। अब मैंने क्या तरीका बताया, इसका साइन चेंज करो, साइन इस वाले का -20 का, तो -20 आ गया, और -20 को इस x² के कोफिशिएंट से 5 से डिवाइड करो, तो आ गया -4। और फिर इसका साइन चेंज करो, तो ये हो जाएगा 3/5। ये 2 0 हो जाएंगे, 3/5 और -4 रूट्स। इसमें यहाँ कुछ आंसर में मिस्टेक है, ये आप देख लीजिएगा जब आप सॉल्व करेंगे। हाँ शायद ये रिपीट हो गया है, इसके आंसर शीट में कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसे रेक्टिफाई करके आपको भेज दूँगा। पर आप इस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना आसान तरीका है। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है। शॉर्टकट तरीका ये मेरा अपना ही तरीका बेटा, बुक में आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इस वाले तरीके को आप मेरी इसी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये आज इस लेक्चर में हम छोटा सा ये डिस्कस करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, और बहुत अच्छे से आप मैथ्स को एंजॉय कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।